अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस से ही उम्मीदवार का उतरना अब तय माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि गुरुवार को उनकी उपस्थिति में कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा द्वारा डॉक्टर रंजीत पाटिल के उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा हो गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। खास बात यह है कि इस सीट पर महाविकास आघाड़ी की ओर से कौन सी पार्टी उतरेगी इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में पार्टी के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के बाद नाना पटोले ने साफ कर दिया कि पिछली बार इस सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, इसलिए इस बार भी कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार उतारेगी और उनकी उपस्थिति में 12 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि केवल उम्मीदवार के नाम की घोषणा होनी बाकी है और इसका खुलासा 12 जनवरी को ही होगा। वैसे इससे पहले इस सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कई नेता अपनी उम्मीदवारी मिलने की आस लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ से कांग्रेस इस सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। मतदारसंघाच्या या निवडणुकीच्या निमित्तानं जे 12 तारखेला त्याचा फॉर्म भरायचा आहे, त्या उमेदवाराची एक चाचपणी करायला मी इथं आलेलो होतो। जवळपास 7 उमेदवार काँग्रेस पक्षाकडे त्यांनी उमेदवारी मागितलेली आहे। त्यांचा सिटिंग आमदार आहे, त्यामुळे ते सिटिंगला त्यांनी गेटिंग केलेलं आहे हे आपण पाहिलं। पण आमची तयारी पण आम्ही प्रत्येक जिल्हानिहाय तालुकानिहाय आम्ही प्रत्येक या निवडणुकीच्या तयारीसाठी जे वोटर तयार करावे लागतात ते वोटर तयार करायचं काम आम्ही केलेलं आहे। जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातले कोणी किती लोकांनी आमच्या सगळ्या लोकांनी मतं तयार केलेली आहेत त्याची सगळी आकडेवारी मी आता इथं घेतलेली आहे। त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या वतीनंही सुद्धा याची मोठी तयारी केलेली आहे आणि ही निवडणूक कांग्रेस पक्ष महाविकास आघाड़ीच्या माध्यमातून जिंकते। राज्य में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। शिवसेना ठाकरे गढ़ के सांसद अरविंद सावंत ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा पर जोरदार शाब्दिक प्रहार किया है। अमरावती में शिवसेना ठाकरे गढ़ द्वारा निकाले गए मशाल रैली में शामिल होने के बाद अरविंद सावंत ने संवाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। तुमच्या अमरावतीत जातीचा दाखला खोटा निघाला, गोरा गोमटा वरवंटा, तो वरवंटा सगळ्यांवर फिरतो जायला। जातीचा दाखला खोटा निघाला, खालपासून वरपर्यंत हे आमचा सुनील पण काहीतरी करत होते त्याच्यामध्ये। तुला काही यश नाही आलं? आणि यश कधी येणार तुला यश? आता यश बीच वाट नको बघू, विधानसभेत तिथे शिवसेनेचा भगवा पटकवून दाखव, म्हणजे मजा येते तिथे। काय अमरावतीकरांना तुम्हाला वाटत नाही सगळं असं खोटं? उस डोंगा पर रस नाही डोंगा, खाय भुलला सी वरलिया रंगा। जायला रंगा आमचा प्रॉब्लेम आहे ना। उस डोंगा म्हणजे उस वाकडा तिकडा आहे, तुकारामाचा मग आहे। उस डोंगा पण रस नाही डोंगा, त्याचा रस बदाळ असतो। आमची शिवसेना अशीच आहे बरं। उस डोंगा रस नाही डोंगा, काय भुलला अशी वरलिया रंगा। एवढं सगळं झालं, त्याच्यानंतर आपल्या शिवडीच्या कोर्टात केस आहे, वॉरंट आहे, पकड वॉरंट आहे, पोलिसांना मिळतच नाही। काय कमालच आहे हो। सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना में बगावत करने वाले 40 विधायकों भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि पैसे के बल पर विधायकों को शिंदे गुट में ले जाया जाता है। इस तरह के पाप करने वाले नेताओं को अपनी करनी का फल यही भुगतना पड़ेगा। आज एक घटना बाह्य सरकार तुमच्या बोर्डकर बसले, रोज धमक्या दिल्या जात आहेत। रोज जिल्ह्यामध्ये काही लोकांना जरा कुठं दिसताना कोणतरी साहेब त्याला काही पद नाही हो असं कोण देतो, त्याला बोलवा। अरविंद सावंत नाराज आहे, मी माझंच नाव घेतो, नाही इकडे कोणाचं नाव घेतलं तर पुन्हा आणखी आग लागायची। असं का? मग त्याला बोलवा, मग त्याला बोलवायचं, त्याला पैसे द्यायचे आणि दुसऱ्या दिवशी जाईल अरविंद सावंत अमरावतीचे जिल्हा प्रमुख। तर असली जिंदगी जगायची आहे का? ते दीवार पिक्चर सारखं आहे, मेरा बाप चोर है। अच्छा पोरग लिहिणार मेरा बाप गद्दार आहे। या सगळ्या 40 अवलादी, या 40च्या 40
आमदारांना लिहून ठेवा, कलियुग आहे, इधर करेगा इधर ही भरेगा. तुम्ही इथं पाप केलं तिथंच तुम्हाला फेडावं लागेल. अमरावती शहर में शेगांव नाका चौक पर सड़क का काम चल रहा है। नियोजन के अभाव में इस सड़क पर वाहनों की भारी भीड़ रहती है। लगातार जाम लगने से नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। अमरावती शहर के पंचवटी होते हुए वलगांव जाने वाली सड़क पर शेगांव नाका चौक के पास सड़क का काम शुरू है, लेकिन सही योजना नहीं होने के कारण शेगांव नाका चौक की ओर जाने वाली सड़क पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सड़क की मरम्मत के कारण यहां सिग्नल भी बंद है, जिससे हर दिन इस सड़क पर जाम की ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में देरी हो रही है। जाम से परेशान नागरिकों ने मांग की है कि इस सड़क की मरम्मत की जाए या सिग्नल चालू किया जाए। देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में एसटी महामंडल द्वारा एसटी बसों में 75 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क यात्रा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अमरावती जिले में अब तक 6,54,379 लोग निःशुल्क यात्रा कर चुके हैं। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद है। निःशुल्क यात्रा योजना शुरू होने के बाद से प्रतिदिन वरिष्ठ नागरिक एसटी द्वारा मुफ्त यात्रा का लाभ उठा रहे हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक यात्रा के दौरान एसटी बस में कंडक्टर को सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र दिखाने पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। ग्रामीण इलाके में बुजुर्ग अक्सर अपने व्यक्तिगत सामान के साथ ही दवाइयां आदि लाने के लिए शहर में जाते हैं। ऐसे में एसटी महामंडल की ये विशेष योजना उनके लिए काफी सुविधाजनक हो रही है। राज्य सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को एसटी द्वारा निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। पिछले कुछ दिनों से बस में आधे से ज्यादा यात्री रियायत के साथ सफर कर रहे हैं। इस योजना के तहत जिले में अब तक 6,54,379 दादा दादी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इस निःशुल्क यात्रा योजना को जिले में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी महाराष्ट्र शासनाने 75 वर्ष वरील लोकांना एसटीच्या कुठल्याही बसने मोफत प्रवास ही योजना 26 ऑगस्ट 2022 पासून अंमलात आली। त्या अनुषंगाने 26 ऑगस्ट ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीपर्यंत अमरावती जिल्ह्यात एकूण 9,48,000 अमृत ज्येष्ठ नागरिकांनी याचा लाभ घेतलेला आहे। प्रवाशांना पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की ही एक महत्वाकांक्षी योजना असून या अंतर्गत जो लाभ 75 वर्षीय लोकांना मिळणार आहे, तर त्याकरिता आय कार्ड एसटी महामंडळाचे असणेच सध्या बंधनकारक नाही। त्याकरिता शासनाचे कुठलेही मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र, उदाहरणार्थ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा जन्मतारखेचा इतर दाखला, हे जर असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास मदत होते। अमरावती स्नातक चुनाव में भाजपा विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल को विधायक रवि राणा ने समर्थन दिया है। रवि राणा ने इस चुनाव में प्रहार की उम्मीदवारी पर बिना नाम लिए बच्चू कडू की भी आलोचना की। की अमरावतीमध्ये रणजित पाटीलच्या विरोधात उमेदवार उभा राहण्यासाठी सुद्धा नाव समोर येत नाही आहे किंवा उमेदवार अर्ज भरायला कोणी तयार नाही आहे। म्हणून महाविकास आघाडीची येणाऱ्या काळामध्ये जी गोची पदवीधर इलेक्शनमध्ये दिसून येत आहे, तीच विधानसभेमध्ये सुद्धा भविष्यामध्ये दिसेल की देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वामध्ये जे खऱ्या अर्थानं आम्ही विधानसभा लढू, त्यावेळेस सुद्धा महाविकास आघाडीजवळ उमेदवार राहील की नाही राहील, हे पदवीधर इलेक्शनच्या माध्यमातून मोठा संकेत या इलेक्शनच्या माध्यमातून दिसत आहे। आणि प्रचंड बहुमताने रणजित पाटील निवडून येईल। त्यांना पूर्ण युवासेना पार्टीचा, आमच्या पूर्ण पक्षाचा पाठिंबा आहे। आणि अनेक लोक जे आता उमेदवारी अर्ज भरतात, त्यांची एक नौटंकी असते नेहमी की कुठेतरी फॉर्म भरायचा, मग वापस घ्यायचा, कुठेतरी दबाव तयार करायचा, असे अनेक लोक महाराष्ट्रामध्ये करतात। पण मला असं वाटते आता अशा प्रकारचं कृत्य जे आहे ते एकनाथ शिंदे असो, देवेंद्र फडणवीस असो यांच्या राज्यामध्ये चालणार नाही। ठोक बजावून जो त्यांच्यासोबत आहे त्यांच्यासोबतच ते राहतील। जे अशा प्रकारचं कृत्य करतील, आज फॉर्म टाकायचा उद्या वापस भरायचा, हे त्यांनाही कळते आणि महाराष्ट्राच्या जनतेलाही कळते।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कानून का उपयोग करके स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आगे बढ़े और समाज के लिए एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था बनाने की अपील भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न आम्बेडकर ने की है। तिवसा में धम्म परिषद के दौरान उन्होंने ये बात कही। तिवसा में 22 वर्षों से विश्व धम्म ध्वज दिवस के अवसर पर 6 से 8 जनवरी तक बौद्ध संस्कृति प्रचार प्रसार समिति द्वारा पंचशील धम्म यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न आम्बेडकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आयोजित धम्म परिषद में आम्बेडकर ने उपस्थित हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया। आणि म्हणून समाजानं ओळखा आपले लोक कोणी जे बी म्हटलं त्याच्याकडे चालले, कोणी एखादा ब्राह्मणाला त्यांना जर म्हटलं की बाबासाहेब आंबेडकर की जे बी चालले त्याच्याकडे। आम्ही जेव्हा खरे बोलतो तो म्हणते सत्यारण बेकार आहे। अरे तुम्हाला अभ्यासच नाही ना। आमच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे अभ्यास नाही। आपल्या भारतातली विदेशी लोक येतात, जे बी म्हटलं की झालं। कधी बाबासाहेबांच्या नावाने विद्यापीठ काढलं नाही, राजकारण केले, त्याच्यासाठी समाज बोलत नाही। अमरावती जिले के मधलापुर में श्री संत यशवंतराव उर्फ वडवा महाराज देवस्थानम में यात्रा महोत्सव शुरू हुआ। यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। पौष माह में अमरावती जिले के भातकुली तहसील के मधलापुर में श्री संत यशवंतराव उर्फ वडवा महाराज देवस्थल की ओर से यात्रा का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। विगत कई वर्षों की परंपरा अब भी कायम है और इस यात्रा में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। अमरावती जिले के ब्रिटिशकालीन शकुंतला रेलवे पिछले कुछ सालों से बंद है। जिजाऊ ब्रिगेड ने इस रेलवे को शुरू करने की मांग की है। अमरावती जिले में ब्रिटिशकालीन शकुंतला रेलवे का कई सालों से रेलवे ट्रैक पर दौड़ना बंद है। इस रेलवे को शुरू करने के लिए जिजाऊ ब्रिगेड ने मंगलवार को शकुंतला रेलवे शुरू करने की मांग की। शकुंतला रेलवे ने 110 साल पूरे कर लिए हैं। रेलवे ब्रिटिश सरकार के अधीन है और अब ये भारत सरकार के पास आ गई है। क्लिक मिक्सन आई कंपनी और इसी नाम की सेंट्रल प्रोविडेंस रेलवे कंपनी का कब्जा है, इसलिए भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और रेलवे को अपने कब्जे में लेकर विदर्भ की शान शकुंतला रेलवे शुरू करनी चाहिए। जिजाऊ ब्रिगेड की ओर से शकुंतला ट्रेन को चालू करने का अनुरोध किया गया है। शकुंतला रेलवे का मूर्तिजापुर से अंजनगांव का 12 रुपए का टिकट था, जो गरीबों के लिए एकमात्र विकल्प था। आता रौप्य अमृत महोत्सवामध्ये आहो आपण। या अमृत महोत्सवामध्ये ही रेल्वे गेल्या 75 वर्षापासून भारतीय रेल्वेच्या अंडरटेकिंगमध्ये चालून राहिली। म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की 75 वर्ष ही रेल्वे भारतीय रेल्वेच्या ताब्यात होती। मग हे असं असताना ह्या ज्या काही एजन्सीज होत्या त्यावेळी काम करणाऱ्या, ह्या फक्त एजन्सीज होत्या, यांची मालकी अजिबात नव्हती। मुळात या प्रॉपर्ट्या ज्या आहेत ना, या अजूनही शेतकऱ्यांच्या नावानी आहेत। अचानक ठंड बढ़ने से तरबूज उत्पादकों को झटका लगा है। तरबूज की मांग घटने से तरबूज खेतों में पड़े हैं। तरबूज को बाजार में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद में बैठे किसानों को झटका लगा है। थोक विक्रेताओं ने ठंड के मौसम का हवाला देते हुए 3 रुपए प्रति क्विंटल की मांग की है, जिससे तरबूज उत्पादक निराश हो गए हैं। इस समय लोग ठंडी के मौसम के कारण तरबूज से मुंह मोड़ रहे हैं। साथ ही बदलते मौसम के कारण मर रोग के प्रकोप के कारण कुछ फल आधे विकसित हो गए हैं और फलों का वजन कम हो गया है। हे पावणे 2 एकरात पौने 2 एकरात किती खर्च केला याले? याले गेला तरी 90,000 रुपये खर्च लागला। 90,000 रुपये। 90 एक लाख हे आता काढाले आले अजून विकले नाहीत? नाही येऊन झाले, व्यापारीच नेऊन आले। भाव 3 आणि 4 रुपये मागून राहिले। 3-4 रुपयांस मागून राहिले। हा 3-4 रुपयांना लावले तर म्हणजे जवळपास लावलेला खर्च निघत नाही। नाही नाव लावलेला खर्च निघून नाही राहिला। हे टरबूज लावायची मागच्या याच्या अगोदर लावले ते का टरबूज कधी? नाही, पहिल्यांदाच लावले। पहिल्यांदाच लावले। उत्पन्न जादा होईल असं वाटलं होतं। हा लावून पाहिले एक वेळेस तर काय ते खर्च निघत नाही। खर्च निघत नाही। नाही म्हणजे सर्वसामान्य शेतकऱ्याला परवडायला पेरत नाही भाव नसल्याच्यानं। नाही, भाव नसल्याने पुरत नाही। आणि हे भाव काऊन नाही आहे म्हणतात व्यापारी? काय तिकडे आता ऑनलाईन भाव पाहिला तर 14-15 दाखवून राहिले, इथं दाखवून राहिले 4 रुपये 3 रुपये दाखवत आहे।